नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम 2012 में आयोजित की गई रीट में सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा। ये क्यों महत्वपूर्ण रहा? ऑप्शन है, कर्नल टोड की एनोल्स का प्रकाशन हुआ, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया या सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि इसमें सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, या भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। तो इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो इनमें से गलत कथन है, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ह्रास ना होकर उसमें वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? यहाँ भी अपने को गलत कथन ढूंढना है। ऑप्शन है, कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई या फिर आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बढ़ती महंगाई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? ऑप्शन है, क्रीट सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता या फिर रोमन सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि वहाँ पे नहीं सब तो नहीं आ रहा है। ऑप्शंस है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, पंडित रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया था। या नेक्स्ट है, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया था। तो इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो गलत कथन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया था? ऑप्शन है, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो ये जो कथन था ये कहा गया था चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है, परांतक फर्स्ट, आदित्य फर्स्ट, विजयालय या फिर राजेंद्र चोल सेकंड। तो किस चोल शासक ने किया था? तो ये किया था आदित्य फर्स्ट ने। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया था? ऑप्शन है, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य वंश। तो किसने किया था? तो ये किया था पल्लव राजवंश ने। इसने राज्य को राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है, राष्ट्रकूट, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश या फिर पल्लव राजवंश। तो किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रकूट राजवंश के समय में। नेक्स्ट है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है, बिहार में, बंगाल में, असम में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो रामपुरवा का जो वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन सा था? ऑप्शन है, कबीर जी, नानक जी, निम्बारकाचार्य या फिर दादू दयाल जी। तो सगुण भक्ति का प्रचारक संत थे निम्बारकाचार्य। नेक्स्ट है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी अपने को गलत कथन ढूंढना है।
ऑप्शन है बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। अब अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के ईस्वी के बाद बनवाई। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। या फिर शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते हाउस बनवाया। तो इनमें से गलत कथन ढूंढना है। तो गलत कथन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद नहीं बनवाई थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? ऑप्शन है 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष या फिर 49 वर्ष। तो मृत्यु के समय आयु थी 57 वर्ष। नेक्स्ट है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था? तो ये रह गया था 3%। नेक्स्ट है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। तो 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका कौन थी? ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, रोकेया शेखावत या फिर पंडित रमाबाई। तो जो 1876 में प्रकाशित हुई थी वो आमार जीवन, उसकी जो लेखिका थी वो थी रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर राज्यसभा द्वारा। तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में या फिर इनमें से सभी में। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है संविधान की प्रस्ताविका यानी उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे जानने अधिकारों को जानने का अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12 और 13, अनुच्छेद 23, 28 और 29 या फिर अनुच्छेद 36। तो कौन सा बिल का कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 42 जो 1992 में लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये मूल अधिकार हैं, लेकिन जो मतदान का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है? ऑप्शन है 51 क में, 42 में, 50 क में या फिर 52 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 क में। जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 के 51 क में समाहित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? ऑप्शन है चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। सेकंड है, सभी विधायकों के मत का समान मूल्य रखते हैं, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं या फिर मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो गलत कथन हो जाएगा कि सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, जबकि यदि देखा जाए तो सभी विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1993 में। तो ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1992 में। और लागू कब से किया गया था? तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया था?
ऑप्शन है 30%, 33%, 50% या फिर 10%। तो कितने प्रतिशत का लाभ उठाया था? तो ये उठाया था 33% का। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अध्यक्ष, महापौर, सभापति या फिर नगर प्रमुख। तो राजस्थान में जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 200, 180, 160 या फिर 210। तो राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200। नेक्स्ट है, किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में या फिर उत्तरी ध्रुव महासागर में। तो मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, एशिया एवं अंटार्कटिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका। सबसे बड़ा देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? ऑप्शन है वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैवमंडल या फिर स्थल मंडल। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओजोन मंडल एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है, ये एक परत है। नेक्स्ट है, संगमरमर एक उदाहरण है। ऑप्शन है कायांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का या फिर प्लूटोनिक चट्टान का। तो संगमरमर किसका उदाहरण है? तो संगमरमर उदाहरण है कायांतरित चट्टान का। नेक्स्ट है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपघटन, जलीकरण, कार्बोनेशन या फिर अनाच्छादन। तो अपर्दन और अपक्षय की संयुक्त क्रिया को बोला जाता है अनाच्छादन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शन है बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट या फिर अभ्रक। तो धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। और ये जो फर्स्ट तीन दे रखे हैं बॉक्साइट, तांबा और क्रोमाइट, ये धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपने को एक तरफ दे रखा है संसाधन का प्रकार और आगे दे रखा है उनका उदाहरण। तो देखते हैं, ऑप्शंस हैं अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक गैस, ये सही है। सेकंड है प्राकृतिक संसाधन जल, ये भी बिल्कुल सही है। जैव संसाधन का उदाहरण दे रखा है वन, ये भी सही है। सबसे लास्ट ऑप्शन है सर्वव्यापक संसाधन, जो कि दे रखा है तांबा, जो कि गलत हो जाएगा, यानी जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। ऑप्शन है संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से या फिर ऊर्जा संसाधनों के विकास से। तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बांधों का निर्माण, बाढ़ या फिर नगरीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है नगरीकरण, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? ऑप्शन है शीतोष्ण प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या फिर अर्धशुष्क प्रदेश। तो किसमें गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो ये प्रचलित है मानसूनी प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महा हिमालय, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार या फिर दक्षिण का पठार। तो विश्व की छत को कौन सा पठार जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पामीर का पठार। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो याक पशु मिलता है लद्दाख में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाइयों की उत्पादक इकाई स्थित है? ऑप्शन है ऋषिकेश, देहरादून, शिमला या फिर चंडीगढ़। तो एंटीबायोटिक दवाइयों की उत्पादक इकाई कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ऋषिकेश में।
नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1982 में, 1986 में, 1988 में या फिर 1991 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ऑप्शन है वर्षा में सहायक, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, जल विभाजक का कार्य करता है या फिर परिवहन के लिए अवरोधक। तो अरावली श्रेणियों के लिए सही कौन सा कथन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये जो अरावली श्रेणियां है वो जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? ऑप्शन है तालाब, कुआं, नदी या फिर टाँका। तो जो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि है वो है टाँका। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? ऑप्शन है कोटा में, बारां में, झालावाड़ में या फिर सवाई माधोपुर में। तो छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है बारां में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग दे रखा है और उसके सामने स्थान दे रखा है। तो देखते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT अजमेर सही है, सीमेंट मोड़क सही है, विद्युत मीटर जयपुर में, यह भी सही है। यानी जो अपना सेकेंड ऑप्शन है बाल बीरिंग जो दे रखा है अलवर में, ये गलत हो जाएगा। यानी जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। नेक्स्ट है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1961 में, 1971 में, 1947 में या फिर 1952 में। तो ये लागू हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में या फिर बांसवाड़ा में। तो जो मानगढ़ है ये स्थित है बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए या फिर शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण को समझने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? ऑप्शन है तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो नवीन संकल्पना कौन सी हो जाएगी? तो नवीन संकल्पना है थर्ड ऑप्शन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा होना या फिर प्रयोगों की सुविधा होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रमुख आवश्यकता कौन कौन सी है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है स्थिति, बनावट एवं स्थान और जो थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन की सुविधा, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ऑप्शन है ज्ञान को, कुशलता को, अभिव्यक्ति को या फिर इनमें से सभी को। तो सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया, ये जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं इनको विकसित करने के लिए सहायक होता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है सामाजिक परियोजनाएं, आर्थिक परियोजनाएं, उत्पादक परियोजनाएं या फिर पर्यावरणीय परियोजनाएं। तो कौन सा किया था? तो ये किया था थर्ड ऑप्शन, उत्पादक परियोजनाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, शैक्षिक नियोजन या फिर सामाजिक विकास। तो सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के ज्ञान की जांच करना। नेक्स्ट है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता या फिर नकारात्मकता।
तो ये जो तीनों दे रखी है ये विशेषताएं हैं, और जो नकारात्मकता है ये विशेषता की कैटेगरी में नहीं आती है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। तो आपको बताना है कि क्षेत्रीय भ्रमण किसमें उपयोगी होता है। ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए, आनुभविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो जो सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है वो होता है आनुभविक साक्ष्यों के लिए। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है। ऑप्शन है मॉडल, संग्रहालय, श्रव्य सामग्री, या फिर ड्राइंग उपकरण। तो सबसे उपयोगी कौन सी सामग्री होती है, तो ये होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं रीट 2015 में जो आयोजित हुई थी उसमें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को। तो चलिए दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।